So hello students, once again welcome back to in another session. So let's we start. This is the part 5 of solution exercise 2.4 and this is the question number 10. So let's start. तो बेटा आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया था, वही आइडेंटिटी इसमें यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपके पास जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको फैक्टराइज करना है, और हमने बताया था ऑलरेडी कि आपको फैक्टराइज करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये y और z के फॉर्म में है, तो आप लीजिए x और y, आप x और y के फॉर्म में लेंगे तो x क्यूब लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, ध्यान देना, x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना ये वाला मिडिल टर्म जो होता है माइनस होता है, बाकी यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। बेटा जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x का इसके साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y, और इसी प्रकार से z, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5z, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, और z का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 5z हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, वी हैव टू पुट these values in the above identity। अब इसको जब हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा, चलिए पुट करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो x प्लस वाई क्यूब ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे जब रखोगे तो 27 वाई क्यूब मिलेगा और 125 जेड क्यूब मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी x प्लस वाई, मीन्स आपके पास x की 3y है और y की वैल्यू क्या है 5z है। तो 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास x का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा 9y स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई मतलब 5 3 15 वाई जेड आ गया, और प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 25 जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, और फाइनली हम लोगों ने क्या किया, इसे फैक्टराइज कर दिया इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फॉर्म्स। तो दो प्रोडक्ट के रूप में हमने इसे क्या कर दिया, इस पूरे इक्वेशन को या फिर इस पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या हमने किया, दो पार्ट्स में प्रोडक्ट में बनाया। तो इस प्रकार से आपका फैक्टराइजेशन आ चुका है। सो यहाँ तक आप नोट करें, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ सेम, इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट करना है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, आपको निगेटिव वाला आइडेंटिटी लिखना है। चलिए जी लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। और देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखें तो a क्यूब और b क्यूब का क्या है फार्मूला है, तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया x माइनस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे माइनस रहेगा तो इस ब्रैकेट में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग जब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे इस आइडेंटिटी को इस पॉलिनोमियल से, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 4 का क्यूब है तो 4m आ जाएगा, वहीं पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 का क्यूब है तो यहाँ पे 7 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान रखना यहाँ पे 7n आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें पुट करना है इन वैल्यूज़ को। सो पुट द value of x and y in the above identity।
चलिए जी रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा 4m का होल क्यूब, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, और 7n का होल क्यूब। चलिए इस बार मैं आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ पूरी वैल्यू को। तो 4m माइनस 7n, वहीं पर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा s स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा, और एक्स वाई 7 4 जा 28 mn प्लस y का स्क्वायर 7 7 जा 49 n स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आप कर सकते हैं 4 4 जा 16 4 जा 64 m क्यूब माइनस 7 7 जा 49 7 जा 343 n क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4m माइनस 7n, और सेकेंड ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो आपने क्या किया, दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर है 4m माइनस 7n एंड 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, और इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करना है। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में भी आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है क्या, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, xyz है। तो हमें जो भी आइडेंटिटी लिखना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, ABC के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिएगा a क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस क्या है 3abc, जिसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू आएगी कितना, ध्यान देना a की वैल्यू यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे 3 आ जाएगा 3x, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y, एंड c की वैल्यू हो जाएगी z। तो तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y एंड c की वैल्यू z। करते हैं अब इसका अगला स्टेप। तो अगला स्टेप क्या है, आपको वैल्यू को पुट करना है। नाउ यू हैव टू पुट द value of a, b and c in the above identity। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इस आइडेंटिटी पे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा, उसके बाद जेड क्यूब माइनस 9xyz, और इक्वल के आपके पास क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या है 3xy bc की वैल्यू देखिए माइनस bc yz और माइनस AC मतलब 3xz। तो ये फाइनली आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो एक बार चलिए हम लोग मिलाते हैं आंसर की से। आपके पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy एंड माइनस yz माइनस 3xz। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। सो बेटा यहाँ तक आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको वेरीफाई करना है
So before that student please pause the video to note it down. So अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वेरीफाई दैट देखिए इसको वेरिफिकेशन करना है तो अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार राइट करेंगे। बिफोर दैट आप इसे क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मिलेगा इसमें कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया हम अभी बताएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। सो चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब इसमें अगर देखें तो यूज की गई आइडेंटिटी जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये यहाँ पे यूज किया गया है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले वेरिफिकेशन करना है कि इतना बराबर इतना होता है। कैसे? चलिए जी हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें अगर देखें तो दो पार्ट है। एक प्रकार से ये क्या है आपका RHS पार्ट है और दूसरा क्या है ये LHS पार्ट है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप चाहो तो इसको उठाओ, यहाँ से भी प्रूव करके इसको ला सकते हैं या फिर इसको उठा के आप इसको भी ला सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? चलिए जी हम लोग सबसे पहले RHS को लेते हैं। टेक RHS इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसके वैल्यू के बराबर लाना है। अगर RHS इक्वल टू LHS हो जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए जी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1/2, तो यहाँ पे जो है x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर, ये वैल्यू है 1/2। मैंने क्या किया RHS लिया है और ये वैल्यू आप लिख लेंगे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा, ध्यान रखना वैल्यू क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, इस जो वैल्यू को 1/2 है, इसमें चाहो तो आप जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जब यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। करते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जब ऐड करोगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए ना जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो 2z स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे माइनस, देखिए अब माइनस वाला पार्ट जो बचा है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये मिला। फर्दर देखिए ना अब क्या करना है, ये वैल्यू जो है 1/2, चाहो तो आप यहाँ पे जहाँ पे 2 है उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 देखिए अपान में है 1/2, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पे भी आप सारा जहाँ 2 है उस सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो वैल्यू क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या फिर जेड एक्स। तो ये वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये वही फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते आए हैं। तो क्या होगा, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है तो आप लिखेंगे, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे आगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या है, आपके पास LHS की वैल्यू है, दैट इज LHS। अब आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, दैट इज आपने क्या लिया था, RHS लिया था, आपको LHS मिल चुका है। तो यू कैन से दैट कि RHS बराबर क्या, LHS। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं हैंस इट इज़ नाउ प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज़ नाउ प्रूव्ड। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने प्रूव करके दिखाया। सो आप यहाँ तक नोट करेंगे, और चाहो तो आप इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ। तो चलिए चाहते हैं हम लोग एक दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने के लिए। सो इसका हम लोग अब सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताने वाला हूँ। चलिए जी, आपको अगर ये मेथड अगर पसंद नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा मेथड था ये, तो आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे दो पार्ट हैं। पहला क्या है, ये पहला पार्ट होता है RHS, दूसरा पार्ट होता है LHS। बेटा RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस बार चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेक LHS। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS को लेंगे और RHS के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। करते हैं, LHS की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दैट विल बी इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे इस वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे हम लोगों को प्रूव तो करना है क्या, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको प्रूव करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो करिए, करते हैं हम लोग प्रूव। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना एक बार, क्या हमने बोला कि 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीज़न जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखना ध्यान से, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कितना, 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या किया हमने, मैंने कहा कि 2 का डिवाइड करना है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फिनिश हो जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान रखना यहाँ पे, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप इसे ऐसा भी ले सकते हैं एक्सपेंड करके, 2x स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, 2y स्क्वायर है तो आप वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं, 2z स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ऐसे ही और एक्सपेंड इसका करना है तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसी प्रकार से आगे इसको करेंगे एक्सपेंड, क्या होगा,
माइनस वाई जेड। सेम इसी प्रकार से इसको एक्सपेंड करोगे, माइनस जेड एक्स। ऐसा क्यों किया, अभी आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों किया, फिर हाल इतना नोट करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या मिलेगा आपके पास वैल्यू, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, एक्स और वाई स्क्वायर ले रहे हैं, ये वैल्यू। तो क्या बनेगा, नेगेटिव में और एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अब देखिए वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ले रहे हैं, माइनस का वाई जेड ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। सेम इसी प्रकार से जेड स्क्वायर ले रहे हैं और जेड एक्स ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान रखना। अब आपके पास वैल्यू ये क्या है, सेम वही वैल्यू है जो आप प्रूव करना चाहते थे। देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि सर ये किसके बराबर है, ये आपके पास RHS के बराबर है। वी कैन से हियर LHS बराबर RHS, और आप क्या कर चुके हैं, इसे प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो ये दोनों मेथड मैंने बता दिया, चाहे आप RHS से प्रूव करेंगे चाहे आप LHS से प्रूव करेंगे, दोनों तरह से प्रूव हो जाएगा। आपके स्कूल में जिस मेथड से बताया गया है आप वो मेथड चूज करेंगे। फिर हाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो अगला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको वैल्यू दिया गया है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0, तो आपको शो करना है, यू हैव टू शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3xy के बराबर होता है। इसे हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए जी प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिखना है। कौन सी आइडेंटिटी, आपके पास वही आइडेंटिटी लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब आपको जो दिया है उसको लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दिया गया है 0, और जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो पुट द गिवन वैल्यू इन द आइडेंटिटी। जब हम लोग इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको लिखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, दैट विल बी, अगर इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3xyz। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो फाइनली आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये हेंस इट इज नाउ प्रूव। तो फाइनली आप इसे क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं।
तो यहाँ तक नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।